अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। गाइज़, आजकल तो आपकी सेकेंड ईयर वालों को जो मज़े की इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, अभी हमने रिसेंटली कल जो है मैंने बताया था कि मल्टीपल चॉइस पेपर्स हम किस तरह से टैकल करते हैं, और होपफुली आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको उसका बड़ा ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ होगा। और वादे के मुताबिक मैंने कल कहा था कि जी हम सब्जेक्टिव पेपर को कैसे टैकल करेंगे, मैं उसका तरीका भी बताऊंगा। तो गाइज़, डेफिनेटली दिस इज़ द टाइम। हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम सब्जेक्टिव पेपर को कैसे टैकल करते हैं। पहले मैं वो बात बताता हूँ जिस तरह से आप अपने पेपर को टैकल करते हैं। एक बात तो मैंने कल बताई थी कि आपने कोई ना कोई लिक्विड फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट वाला पानी जो है अपने साथ ज़रूर रखना है, ताकि टाइम टू टाइम आप पीते रहें और आपके माइंड को वही फ्रेशनेस मिलती रहे, क्योंकि ब्रेन के लिए इंस्टेंट एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो वो आपने ज़रूर अपने साथ में पानी की बोतल रखनी है, चाहे कोई जूस रख लें, फ्रूट जूस रख लें, कोई ऐसी चीज़ रख लें ताकि आपके ब्रेन को हर 15-20 मिनट के बाद इंस्टेंट एनर्जी मिलती रहे। तो गाइज़, आते हैं हम अपने मेन आर्टिकल की तरफ कि पेपर को कैसे टैकल किया जाए। देखिए, आप पेपर को कैसे टैकल करते हैं। आज से कुछ अर्सा पीछे चले जाएं तो पेपर का पैटर्न कुछ और तरह का होता था। मतलब सब्जेक्टिव पेपर आता था, उसमें 8-10 क्वेश्चंस होते थे। आप उनको पढ़ने में आपका मैक्सिमम 1 मिनट लगता था। 1 मिनट पेपर पूरा रीड करके आप डिसाइड कर लेते थे जी आपने कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन आपने नहीं करना। लेकिन गाइज़, अब ऐसा नहीं है। अब पेपर का पैटर्न एंटायरली डिफरेंट है। अब ऐसा होता है कि आपको टोटल जो है ऑलमोस्ट 2 पेजेस का तो पेपर दिया जाता है। सब्जेक्टिव पेपर जब स्टार्ट होता है उसमें टोटल जो होते हैं 9 क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन देखें, पहला क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चनिंग का होता है, उस एक क्वेश्चन के अंदर 12 क्वेश्चंस होते हैं। दूसरा क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चनिंग का होता है, उस एक क्वेश्चन के अंदर मज़ीद 12 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो होता है वो शॉर्ट क्वेश्चनिंग का होता है, उसमें एक क्वेश्चन के अंदर मज़ीद जो होते हैं 9 क्वेश्चंस होते हैं। आपने 44 क्वेश्चंस को रीड करना है। डेफिनेटली जब आप 44 क्वेश्चंस को रीड करते हैं तो आप मुंह उठा के रीड नहीं करते। आपके उन क्वेश्चंस के साथ इमोशंस जुड़े होते हैं। इमोशंस कैसे जुड़े होते हैं कि आप जैसे जैसे पेपर पढ़ रहे होते हैं, अगर आपको पेपर आ रहा है तो आपके इमोशंस अच्छे होते चले जाते हैं। तो अगर आपको खुदा ना खास्ता वो पेपर नहीं आ रहा तो आपके इमोशंस जो होते हैं वो ख़राब होते चले जाते हैं। तो गाइज़, ये आप जस्ट क्वेश्चंस नहीं पढ़ते, आप इमोशंस को स्टडी कर रहे होते हैं, पहली बात। तो उस पर फिर आपको टाइम लगता है। वैसे तो हम रीड करें तो 33 क्वेश्चंस को रीड करने में हमें 2-3 मिनट लग जाएंगे, और कितना लग जाए। लेकिन आप चूँकि इमोशंस के साथ पढ़ रहे होते हैं, आपको 2-3 मिनट नहीं लगते, आपको 7 से 8 मिनट लग जाते हैं। तो फिर साथ साथ में आपके माइंड में एक स्केच भी बन रहा होता है कि ये क्वेश्चन मुझे आता है, ये नहीं आता, ये आता है, ये नहीं आता। आप खुश भी हो रहे होते हैं, आप परेशान भी हो रहे होते हैं, तो दैट मीन्स उसमें टाइम लगता है। तो गाइज़, आप 33 क्वेश्चंस रीड करते हैं। दैन जब आप आते हैं सेकंड पोर्शन की तरफ, दैट इज़ द क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चनिंग पोर्शन। तो व्यूवर, जब लॉन्ग क्वेश्चंस को आप स्टडी करते हैं ना, तो आपने टोटल 10 क्वेश्चंस को स्टडी करना होता है। तो उसमें भी डेफिनेटली आपके इमोशंस जुड़े होते हैं। तो आपने फिर सेलेक्टिविटी करनी होती है कि मैंने कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना। तो ऐसे में आपके 10 से 12 मिनट पेपर को रीड आउट करने में और अपने इमोशंस को सेट करने में और अपना माइंड मेक करने में गुजर जाते हैं। तो गाइज़, ये सबसे बड़ी गलती होती है। आप पहले से ही टारगेट करके जाएं कि आपने पेपर को किस तरीके से टैकल करना है। क्वाइट सिंपल। मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं, अगर आप उसको फॉलो कर लें तो दैट माइट बी सो फ्रूटफुल एंड वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू पीपल टू सॉल्व योर पेपर इन अ बेटर वे, रादर इन अ बेस्ट वे। तो व्यूवर्स, अब बड़ी सिंपल सी बातें करने लगा हूँ, आप सुनिएगा। आपके पास जब पेपर आना है ना, आप सबसे पहले अपने आप को अपने कन्फ्यूजन से बचाना है। एक दफ़ा ज़रा पेपर जब डिस्ट्रीब्यूट होने शुरू हो जाएं तो कोई कलमा कलाम पढ़ लें, आयतल कुर्सी पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, उसका करना शुरू कर दें, आपको कुछ थोड़ा सुकून मिलेगा, रिलैक्स होंगे। जब आपके हाथ में पेपर आ जाता है, व्यूवर्स देखें, इसमें आपके 2 तरह के क्वेश्चंस हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन है, एक शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन है। आपने पहले वो क्वेश्चंस करने हैं जिसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब प्रॉब्लम ये है कि जब शॉर्ट क्वेश्चनिंग का पोर्शन आप स्टार्ट करते हैं, आमतौर पे सारे स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चनिंग के पोर्शन को भाग के पढ़ जाते हैं। अब देखें, जब आप शॉर्ट क्वेश्चनिंग का पोर्शन शुरू करते हैं तो उसके अंदर ज़्यादातर क्वेश्चनिंग कंसेप्चुअल ग्राउंड्स पे होते हैं। जब आप कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं, आपको डेफिनेटली कई जगहों पे क्वेश्चंस डिफरेंट आ जाता है, तो कुछ सोच के उसके आंसर को मॉडिफाई करना पड़ता है। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में थोड़ा टाइम लग जाता है। आप इतनी जल्दी उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से टाइम वेस्ट हो जाता है। आप लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ जाते हो तो लॉन्ग क्वेश्चंस करने के लिए आपके पास टाइम कम बचता है। तो गाइस, मेरी सजेशन ये है, सबसे पहले यू पीपल मस्ट अटैम्प्ट द लॉन्ग क्वेश्चनिंग पोर्शन, नॉट द शॉर्ट क्वेश्चनिंग। आपने पहले लॉन्ग क्वेश्चनिंग वाला पोर्शन अटैम्प्ट करना है, बिकॉज उसकी मैं लॉजिक बता देता हूँ। लॉन्ग क्वेश्चंस में ज़्यादातर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं आते। आपके हाथ में जब पेपर आ जाए, आप डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चंस वाले पोर्शन को देखें। अब उसमें भी
आप देखें आपको कौन सा क्वेश्चन सबसे अच्छा आता है, ये भूल जाएं कि आपको कौन सा आता है कौन सा नहीं आता। जो क्वेश्चन नहीं आते आप उनको मत सोचें, अगर आप उनको सोचेंगे तो जो क्वेश्चन आपको आता भी है वो भी आपके माइंड से स्लिप हो जाएगा। लेट सपोज आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने, आपको 2.5 मिल रहे हैं या 2 मिल रहे हैं, तीसरा नहीं मिल रहा, फॉरगेट अबाउट द रेस्ट। जो 2 आपको अच्छे आते हैं बस लिखना शुरू करते हैं। जब आप उसको लिखना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो गाइज आप जब जैसे जैसे आप लिखते जाते हैं वैसे वैसे आप कॉन्फिडेंट होते चले जाते हैं। और आपने क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चनिंग का पोर्शन कर लेना है। लेट सपोज आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, आपने बड़ी तरतीब से फटाफट उनको लिख लिए। और बच्चों यहाँ पर मैं एक और भी सजेशन दूंगा, आपने जब क्वेश्चन, अगर आपको 3 के 3 क्वेश्चन या सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक बच्चा है जिसने बड़ी अच्छी स्टडी की है उसको सारे क्वेश्चन आते हैं, आपने वो अटैम्प्ट करने हैं जिसको लिखने में आपका टाइम कम लगे। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक का इसीलिए हम प्रेफर करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अटैम्प्ट करते हुए कन्वर्जन्स वगैरह होती हैं वो जल्दी पेपर हो जाता है। इनऑर्गेनिक में हमें डिटेल्स लिखना पड़ती है, टाइम वेस्ट होता है। तो बच्चे कोशिश करें ऐसे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें जिन क्वेश्चंस के अंदर आपको मतलब जो शॉर्ट हैं, जिनमें थोड़ा लिखना पड़ेगा। तो पहले लॉन्ग क्वेश्चनिंग का पोर्शन करें, अपने 3 क्वेश्चंस पूरे करें। लेट सपोज अगर आपका चौथा क्वेश्चन पूरा, तीसरा क्वेश्चन पूरा नहीं हो रहा तो आप फ़िलहाल उसको रोक दें। 2 क्वेश्चन आपको अच्छे आते हैं, 2 करें, 2 करने के बाद उसको स्टॉप कर दें। अब शॉर्ट क्वेश्चनिंग की तरफ आएँ। अब शॉर्ट क्वेश्चनिंग में सबसे एक तरतीब से शुरू हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 होता है सबसे पहला। सेकंड क्वेश्चन में आपने 12 में से 8 क्वेश्चंस करने होते हैं, उसमें आप सारे क्वेश्चंस को पढ़ें। उसमें भी आपने यही फार्मूला यूज़ करना है। आपने 8 करने हैं ना, लेट सपोज आपको 6 आते हैं, आप बड़ी तसल्ली से, आप फॉरगेट अबाउट द रेस्ट, आप वो 6 वाले करें। वो 6 करते करते बाकी जो 2 क्वेश्चंस आपने मज़ीद अटैम्प्ट करने, आई बेट कि आपको उसका भी क्लू मिल जाएगा कि आपने उनको किस तरह से टैकल करना है। ये एक टेक्निक है अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा के रखने की। अब होता क्या है, आपने 6 क्वेश्चंस कर लिए, फिर आप क्या करते हैं, नीचे लाइन लगा दी, अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, वो खिचड़ी सी पक जाती है। बच्चों आपने तरतीब के साथ क्वेश्चंस करने हैं। अगर सेकंड क्वेश्चन में से आपने 8 करने थे, आपने 6 किए हैं, बाकी 2 रह गए, आपने उसकी स्पेस छोड़नी है। उसकी स्पेस छोड़ें, आप फिर अगले क्वेश्चन को उठाएं, एक पेज छोड़ दें, उसके लिए आप अगले क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लें। अगले क्वेश्चन में भी आपने 12 में से 8 करने हैं, उसमें भी अगर आपके 8 पूरे हो गए हैं तो ठीक है। अगर 8 पूरे नहीं हुए, पहले वो करें जो आपको आते हैं, उसके लिए टाइम वेस्ट ना करें। आप वो वाले क्वेश्चंस कर लें, 8 के 8 क्वेश्चन। अगर 8 नहीं आते, 7 आते हैं, 7 कर लें। 8वें 9वें क्वेश्चन के लिए आप स्पेस छोड़ दें, फिर आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएँ। अब देखें आप लॉन्ग क्वेश्चंस का करके आ चुके हुए हैं। जैसे जैसे आप शॉर्ट क्वेश्चंस करते चले जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा कि आपका पेपर कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। लेकिन जो बच्चे पहले शॉर्ट करते हैं, उनको ये होता है कि शॉर्ट करते हुए अभी पूरा का पूरा लॉन्ग क्वेश्चंस का पोर्शन पड़ा हुआ है। एज ए रिजल्ट फिर उनसे शॉर्ट क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से नहीं हो पाते और एंड पे लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी टाइम नहीं मिलता। तो बच्चे जब आप लॉन्ग क्वेश्चन करने के बाद शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, ऐसी सूरत में जैसे जैसे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट होते चले जाते हैं, आप कॉन्फिडेंट होते चले जाते हो कि आपका पेपर कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, तो आप कन्फ्यूजन से बच जाते हो। फिर आप ऐसा करते हो कि पहले 2 शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए, फिर आप उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हो, मतलब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपने 9 में से 6 करने हैं। दैट मीन्स अब आपने जो 6 करने हैं, उन 6 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने के लिए आप ऐसा करें, लेट सपोज आपको वो 5 आते हैं, आपने वो 5 कर लिए, छठा आपने अब ड्रॉप कर दिया। अब देखिए एक दफ़ा आपका पेपर पूरा हो चुका हुआ है, अब आपने उस एरिया को हिट करना है जहाँ जहाँ से आपको पेपर नहीं आ रहा था। तो गाइज़ वहाँ आपका जो रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन वापस जाएं, आप बाकी क्वेश्चंस में से सिलेक्शन करो, कोशिश करें कि कोई 1-2 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा से कर लें आप। ये होता है तरीका, आपका टाइम भी सेव हो जाएगा, आपका जो है ना पेपर भी अच्छा हो जाएगा। तो गाइज़ अब यहाँ पर ऐसा है कि मैं आपको ये बातें सारी रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपने लॉन्ग क्वेश्चंस का पोर्शन करना है, उसके बाद आपने शॉर्ट क्वेश्चनिंग की तरफ आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चनिंग में क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके 8 क्वेश्चन करने हैं। अगर आपको कोई नहीं आ रहा तो उसका क्वेश्चन छोड़ दें जगह, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएँ, उसमें से भी आपने 12 शॉर्ट क्वेश्चन में से 8 करने हैं। अगर आपको पूरे नहीं आते तो उसकी स्पेस छोड़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपने 9 में से 6 करने हैं। अगर आपको 6 नहीं आ रहे तो उसकी जगह छोड़ें। और एंड पे जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाए तो आप फिर उन क्वेश्चंस की तरफ जाएं जो आपने नहीं किए थे। एंड फिर वो बात कर रहा हूँ कि पहले सब्जेक्टिव कर लेते हैं, क्योंकि वो आपने याद किए होते हैं, उसमें कंसेप्चुअल ग्राउंड्स नहीं होती। शॉर्ट क्वेश्चन में कंसेप्चुअल ग्राउंड्स होती, टाइम वेस्ट हो जाता है। तो जब आप लॉन्ग क्वेश्चन करके शॉर्ट की तरफ आते हैं, जैसे जैसे आप शॉर्ट क्वेश्चंस करते चले जाते हैं, वैसे वैसे आपका पेपर पूरा होता चला जाता है। एंड गाइज़ फाइनली मैं बता रहा हूँ, आपने पेपर की तरतीब को उलट पुलट नहीं करना। लेट्स सपोज क्वेश्चन 2 है, उसमें
उसमें आपने उसके फ़र्ज़ करें 3 क्वेश्चन कर लिए, फिर आपको 2 के और क्वेश्चन आ नहीं रहे तो आपने क्वेश्चन 3 शुरू कर दिया, फिर क्वेश्चन 4 कर दिया, फिर बीच में फिर 2 के क्वेश्चन आपने घुसेड़ दिए। ऐसी मिस्टेक आपने नहीं करनी। और एंड पे अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन 2 किए थे तो सारे शॉर्ट करने के बाद एंड पे आप एक लॉन्ग क्वेश्चन मज़ीद वहाँ कर सकते हैं। तो गाइज़ टाइम मैनेजमेंट का ख्याल करना है, ब्रेन की एनर्जी के लिए आपने कोई ना कोई ड्रिंक लेकर जाना है, पहले लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, फिर शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, और थ्रू आउट द पेपर आपने अपने माइंड को फ्रेश रखना है। कोई इधर उधर की बात आपने नहीं सोचनी। थिंक अबाउट योर सब्जेक्ट, थिंक अबाउट योर केमिस्ट्री, और कन्फ्यूजन से अपने आप को बचाना है। तो ये कुछ टिप्स हैं, होपफुली आपके काम आएंगी कल के पेपर के लिए। बेस्ट ऑफ लक। बाकी अभी मैं और थोड़ी देर तक एक पेपर भी डिस्कस करता हूँ, देन फिर मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।